नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आज 30 अप्रैल 2024 से बात होगी आने वाले 2 महीने मई और जून में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है और तापमान के बारे में जानेंगे। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे और चक्रवाती तूफान कब बनने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में कब आने की संभावना है, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। जानेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मई और जून महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है और बात होगी चक्रवाती तूफान की। और जानेंगे बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब होगी और केरल तक दक्षिण पश्चिम मानसून कब पहुंचेगा। अगर मई महीने में बनने वाले वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत भी होने की संभावना है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर 13 मई को एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम विकसित होगा। दोस्तों, लो प्रेशर एरिया उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 14 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डिप्रेशन यानी गहरा निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र में 15 मई को साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफी मजबूत होने की संभावना है। यह चक्रवाती तूफान बनने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। वहीं 16 मई को यह सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी SCS के रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में मौजूद होगा। यह श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूर बंगाल की खाड़ी में होगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा। वहीं 17 मई को और मजबूत होते हुए बेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी BSCS के रूप में काफी मजबूत हो सकता है। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दोस्तों, इस समय पूर्वानुमान के अनुसार इसके उत्तरी तट या आंध्र प्रदेश के आसपास टकराने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, इतने पहले से नहीं कहा जा सकता है कि यह चक्रवाती तूफान कहां पर टकराएगा। अगर दोस्तों यह चक्रवाती तूफान बनता है तो बंगाल की खाड़ी में इसका नाम रीमल होगा। रीमल चक्रवाती तूफान का नाम ओमान देश द्वारा दिया गया है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अलावा मई महीने में अरब सागर में भी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। मई महीने के चौथे यानी आखिरी सप्ताह अरब सागर के दक्षिण पश्चिम भाग हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन सकता है। लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 21 या 22 मई को डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बनते समय 22 मई के आसपास अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग तक पहुंच सकता है, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। ओमान के तट को 24 मई के आसपास टकराने की संभावना है, यानी प्रभावित करेगा, जिसके बाद यह दिशा बदलते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया के रूप में अरब सागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान के तटीय इलाकों तक भी पहुंच सकता है। लेकिन भारत के तट की ओर आने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि दोस्तों 22 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाता है। इस साल 21 मई यानी एक दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आने की संभावना है, जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के तटीय इलाकों, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र म्यांमार तक 28 से 30 मई को दस्तक देने की संभावना है। अब जानते हैं जून महीने में बनने वाले वेदर सिस्टम के बारे में। बात होगी अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान की और केरल में कब दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर एरिया सिस्टम विकसित होने की संभावना है। अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन स्टॉर्मी की बात की जाए तो 8 जून के आसपास लक्षद्वीप समूह के दक्षिणी भाग, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग के ऊपर लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डिप्रेशन के रूप में मजबूत होगा, जिसके बाद यह सिस्टम भारत के तटीय इलाकों से दूर जाएगा। 11 जून को उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। 12 या 13 जून को अरब सागर के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफी मजबूत होगा। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनने के बाद यह दिशा बदलेगा, उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा भारत के तटीय इलाकों की ओर, गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ते हुए 14 जून को सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, 15 जून को साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं 15 या 16 जून को साइक्लोन स्टॉर्म या डिप्रेशन के रूप में सौराष्ट्र का गुजरात के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण के क्षेत्र के आसपास टकराने की संभावना है,
जिसके बाद ये कमजोर पड़ते हुए डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तरी या मध्य क्षेत्र तक भी पहुंचने की संभावना है। वहीं देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के शुरुआत के साथ ही 23 से लेकर 25 जून को पहला लो प्रेशर एरिया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के आसपास बनने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 2 या 3 जून को होने की संभावना है, जिसके बाद 15 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर भागों को कवर करते हुए मध्य भारत तक पहुंचने की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं मई और जून महीने में देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी और देश में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगर मई महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 31 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में 6% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो 3% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में सामान्य बारिश होगी। दक्षिण भारत में सामान्य से कम 16% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। देश भर में 1 से लेकर 31 मई तक 10% कम बारिश होगी। वहीं जून महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में 23% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 13% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य भारत दक्षिण भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 30% तो दक्षिण भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। कुल मिलाकर 1 से लेकर 30 जून को देश भर में 11% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के पहले महीने जून में देश में 11% ज़्यादा बारिश होगी। यह किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। दोस्तों, अब जानते हैं मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी और किस क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, रेड कलर में सामान्य से कम बारिश, ब्लू कलर में सामान्य से ज़्यादा बारिश है, जबकि ग्रीन कलर में सामान्य बारिश को दर्शाया गया है। अगर सामान्य से अधिक बारिश वाले क्षेत्र की बात की जाए तो जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी भाग, दिल्ली, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में सामान्य से कुछ कम बारिश होगी, जबकि रायलसीमा में सबसे कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जहां पर 50% से भी कम बारिश होगी। दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर पूर्वी कर्नाटक में भी कुछ कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मई महीने में तापमान की बात की जाए तो जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में सामान्य के मुकाबले तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है, जहां पर गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, लक्षद्वीप समूह में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है। इस दौरान तेलंगाना, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भीषण लू चलने की संभावना है। अब जानते हैं जून महीने यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के पहले महीने कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 70 या 80% तक ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर, मिजोरम, पूर्वी भारत के उड़ीसा, बिहार, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वी भारत के उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी, जहां पर सूखे जैसी स्थिति जून महीने में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यह था आने वाले 2 महीने मई और जून के लिए पूर्वानुमान। अगला आने वाले 2 महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 31 मई 2024 को अपलोड किया जाएगा। इससे पहले आने वाले 4 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 6 मई 2024 को अपलोड किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।